म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप की वजह से नमाज पढ़ रहे 700 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके अलावा 60 से अधिक मस्जिदें भी तबाह हो गई। इसी तबाही में मरने वाली संख्या चौथे दिन बढ़कर 1700 से ज्यादा हो गई। म्यांमार की सेना ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। सैन्य सरकार ने प्रवक्ता ने बताया कि 3400 से ज्यादा लोग घायल हुए, जबकि 300 से ज्यादा लोग लापता है। अभी यह नहीं पता चल पाया है कि मस्जिदों में मारे गए लोगों को भूकंप में मारे गए 1700 से अधिक लोगों की आधिकारिक संख्या में शामिल किया गया है या नहीं। म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 तीव्रता का यह भूकंप 200 साल का सबसे बड़ा भूकंप था। सीएनएन ने एक जियोलॉजिस्ट के हवाले से बताया कि इस भूकंप का असर 334 एटॉमिक बम में ब्लास्ट के बराबर था। मौत का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा हो सकता है। भिलवाड़ा में मेवाड़ के शक्तिपीठ जोगनिया माताजी मंदिर में चैत्र नवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ रविवार को हुआ। मंदिर में ध्वजारोहण और घट स्थापना के साथ उत्सव की शुरुआत हुई। वेद विद्यालय के विद्वानों ने वैदिक मंत्रोच्चार किया और सरोवर में कलश यात्रा बैंडबाजों के साथ निकाली गई। दोपहर 12:15 बजे अभिजीत मुहूर्त में विधि विधान से घट स्थापना हुई। राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा रविवार को जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर बेरवा नगर निगम स्थित महाराणा प्रताप सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने माणिक्यलाल वर्मा और राजकीय महाविद्यालय में एल्यूमिनियम मीट कार्यक्रम में शिरकत की। एल्यूमिनियम मीट कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बेरवा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एमएलवी कॉलेज ने अपनी स्थापना के समय से ही राज्य व देश को खेल, ब्यूरोक्रेसी और शिक्षा जगत का राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्र में प्रतिभाएं प्रदान की है। उन्होंने कॉलेज प्रशासन की एल्यूमिनियम मीट जैसे भव्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए भी सराहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू की है, पूर्ण रूप से हम चाहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी धरातल पर उतारें, ताकि शिक्षा की नई किरण जगे। देखिए, जिस तरह से उनकी सोच थी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, इस सारी समीक्षाएं करके जो ये आनंद फानंद में करके गए थे, जिस तरह से उन्होंने पंचायतों का पुनर्गठन किया था, नगर निगमों का किया था, वो एक राजनीतिक दृष्टि से किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत पाए, और एक दो जगह वो सफल भी हुए। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम कोई राजनीतिक दृष्टि से हम इसकी समीक्षा करके, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि ये स्थिति। गड़साना में आज ईद उल फितर के त्यौहार पर 6 डीडी गांव की रजा मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में गुरुद्वारा साहिब 6 डीडी में पहुंचे, जहां गुरुद्वारा कमेटी ने ईद के त्यौहार पर पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों पर पुष्प बरसाकर स्वागत किया। गुरुघर में सिख समुदाय द्वारा सभी मुस्लिम समाज के लोगों का शाल उड़ाकर मान सम्मान कर गुरुघर में लंगर की सेवा दी। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के सभी सदस्यों को सरोपा पहनाकर स्वागत किया। झालावाड़ में गणगौर तीज के अवसर पर महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर ईसर गणगौर की पूजा की। इस दौरान महिलाओं ने मिट्टी के गौरी शंकर की मूर्ति बनाकर उनका श्रृंगार किया। पूजा के दौरान हाथ में दूब और जल लेकर देवी गौरी के पर अर्पित किया। फिर देवी गौरी को 16 श्रृंगार की चीजें भी चढ़ाई गई। इसके अलावा चंदन, अक्षत, रोली, कुमकुम और दुर्वा चढ़ाकर माता की पूजा। बस्सी के नायला कस्बे में ईश्वर गणगौर पूजन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें चांदनी शर्मा और रिंकी शर्मा और बाला शर्मा और पूजा सेन और अश्वनी योगी और पूजा योगी और ईवा गुप्ता और वामिकी चतुर्वेदी सहित अनेक महिलाओं ने श्रद्धा और भक्ति के साथ भाग लिया। इस अवसर पर महिलाओं ने खेतों और सरोवर में जल व दूब लेकर पारंपरिक गीत गाते हुए पूजा स्थल तक पहुंचे। महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर ईश्वर गणगौर की पूजा की। सूरतगढ़ की ग्राम पंचायत ठुकराना मदीना मस्जिद मौलाना हाफिज वसीम अहमद और अल्पसंख्यक अध्यक्ष यूएफ खान, वली शेर, सदाम हुसैन, राजू खान और बागली और बगू खान, आजम अली और यूनुस खान आदि वहां पर मिलकर ईद उल फितर की नमाज अदा की और सभी ने देशवासियों के लिए अमन चैन की दुआ की और देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी।
जोधपुर में पिपाड़ सिटी की ग्राम पंचायत खवासपुरा के सरपंच मोनिका महेंद्र सतनामी व ग्रामवासियों ने मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर ईद मनाई, जिसमें सभी जाति धर्म के लोग शामिल रहे और बहुत ही धूमधाम से ईद मनाई गई, जिसमें सभी मुस्लिम समुदाय के लोग बड़े ही खुश नजर आए। भीलवाड़ा में चैत्र नवरात्रा शुरू हो गया और हिंदू परंपरा में रविवार को नववर्ष की शुरुआत हुई, जिसके चलते शहर भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी के तहत भीलवाड़ा के श्री हरि सेवाधाम मंदिर में श्री 1008 मां मंडलेश्वर अंसाराम महाराज व संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी जी महाराज के सानिध्य में 5100 अखंड दीपक जलाए और जो नवरात्रि के 9 दिन जलते रहेंगे। हिंदू सनातन का नववर्ष चैत्र प्रतिपदा और नवरात्रा के उपलक्ष्य में ये अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की कामना करते हुए ये नवरात्रि पर्व पर भीलवाड़ा में पहली बार भारत के अंदर 5100 अखंड दीपक पूरे नवरात्रा के जलेंगे और माँ वैष्णो देवी की गुफा यहाँ दर्शन हो रहा है। इस कामना को लेके ये 800 पीपे तेल और ये 5100 दीपक अखंड चल रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र की कामना करते हुए और भक्ति, शक्ति और समृद्धि के लिए राष्ट्र के इस कामना को लेके ये दीपक जलाए गए। महामंडल श्री अंसाराम जी महाराज जी के सानिध्य में हरि सेवा धाम के प्रांगण में और 5100 दीपक अखंड जलाए गए। क्या ही आयोजन का उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि भीलवाड़ा के लोग सुख समृद्धि और भीलवाड़ा तरक्की करे, इसी के साथ